हेलो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा एचडी के बारे में कि स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेविएशन का एक फॉर्म और है जिसे हम क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। आज हम लोग क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ेंगे और देखेंगे क्वार्टाइल सबसे पहले होता क्या है। क्वार्टाइल एक्चुअल क्वार्टर वर्ड से बना हुआ है। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। यहाँ जो डेटा होता है उस डेटा को Q1, Q2 और Q3 बाउंड्री से डिवाइड कर देते हैं तो डेटा हमारा 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। आप पिक्चर में देख भी रहे हो कि Q2 जो है मीडियन पार्ट होता है, ये माध्यिका का हिस्सा है और ये क्या करता है, डेटा को 50% लोअर और 50% अपर में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो Q1 मीन्स 25% पार्ट ऑफ डेटा, Q2 मीन्स मीडियन ऑफ डेटा या लोअर 50% डेटा, and Q3 is 75% data या upper 25% data, है ना। तो क्वार्टाइल क्या है? क्वार्टाइल को हिंदी में चतुर्थांश भी कहते हैं, है ना। क्वार्टाइल डिवीजन का मतलब चतुर्थांश विचलन, यानी 20% में डेविएशन क्या है, कितना है, या 50% में डेविएशन कितना है, या 75% में डेविएशन कितना है, इसको कैलकुलेट करने का काम है क्वार्टाइल डिवीजन, है ना। One of the 3 points that divide the data set into group contain equal number of 4 equal parts are the value that divide data into quarters. Each observation of data median act as the base for calculation of quartile. ठीक है, ये सारी बातें आपके सामने है। इसमें यही कहा जा रहा है कि हम डेटा को 4 क्वार्टर में डिवाइड कर देते हैं, 4 जो है चतुर्थांशों में बांट देते हैं, एंड 25%, 25%, 25% और लास्ट 25% डिवीजन कर देते हैं। ठीक है, इस डिवीजन के थ्रू अगर हम कोई कैलकुलेशन करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, कोई जॉब के लिए जो कोई फोरकास्ट करते हैं या कोई निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, तो सिस्टम क्वार्टाइल डिवीजन का सिस्टम क्या है। ठीक है, तो क्वार्टाइल कोफिशिएंट कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसके लिए फार्मूला क्या है, हम इसकी बात करेंगे। तो क्वार्टाइल कोफिशिएंट QD इज इक्वल टू होता है Q3 माइनस Q1/2, है ना। तो Q3 का मतलब क्या? Q3 का मतलब होता है तृतीय चतुर्थांश या थर्ड क्वार्टाइल, और Q1 का मतलब होता है प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वार्टाइल। ठीक है, तो हमें जो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, हमें क्वार्टाइल कोफिशिएंट कैलकुलेट करना है। तो क्वार्टाइल कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें Q1 और Q3 निकालना पड़ेगा, और Q1 Q3 निकालने के बाद जब हम Q3 माइनस Q1 कर देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी और हमारा काम। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई, क्वार्टाइल क्या है या क्वार्टाइल कोफिशिएंट क्या है, ये सारी बातें मैंने बता दिया। क्वार्टाइल का मतलब होता है डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, और क्वार्टाइल कोफिशिएंट के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड क्वार्टाइल को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्वार्टाइल कोफिशिएंट आ जाता है। हम आज की पूरी क्लास में हम क्वार्टाइल कोफिशिएंट निकालना ही सीख रहे हैं। ठीक है, अगर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहें तो आप जानते हो, मैंने कहा क्वार्टाइल कितने प्रकार के होते हैं, 3 तरह का, Q1, Q2 और Q3, 3 बाउंड्रीज इसकी है। तो Q1 क्या है? Q1 इट इज द मिड पॉइंट ऑफ लोएस्ट 50% डेटा, जो जैसा कि आपने जो अपने पिक्चर में देखा था, है, आल्सो नोन एज द लोएस्ट क्वार्टाइल ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल। सेकंड क्वार्टाइल क्या होता है? सेकंड क्वार्टाइल 50% डेटा का होता है और ये मिड पॉइंट होता है। और Q3 क्या होता है? Q3 75% डेटा पे होता है या मिड पॉइंट ऑफ हाईएस्ट 50% डेटा का होता है। किसी भी तरह से समझ सकते हैं, ये क्वार्टाइल को हम यहाँ से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, उसको डीसी डिफिनेशन भी अगर एग्जाम में आए कि व्हाट डू यू मीन बाय Q1, Q2, Q3, तो आप इस तरह से हमसे आपस में एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन की। सबसे पहले हम लोग वन ग्रुप डेटा में देखेंगे, और अगर हमारा डेटा अगर ऑड नंबर का मतलब
मैंने कई बार बताया है, अगर डेटा की संख्या, अगर आंकड़ों की संख्या विषम संख्या में है तब हम कैसे करेंगे सवाल, और अगर सम संख्या में हो तब कैसे सवाल करेंगे। यहाँ पे हम इन्हीं दो बातों को पढ़ने का प्रयास करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर अनग्रुप डेटा कोई हमारे पास दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, एक न्यूमेरिकल शो हो रहा है, इफ डेटा इज odd number, that is for example 12, 54, 32, 51, 24, 60, 21, 44, 31, 48, 50, ये एक डेटा दिया हुआ है। अगर आप इसको काउंट करके देखो तो करके देख लो आप कितना आ रहा है। ये टोटल 11 संख्या आ रही है, 11 है टोटल नंबर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर हम 12 to 50 तक काउंटिंग करें तो टोटल 11 संख्याएं इस अनग्रुप डेटा में। तो सबसे पहले यहाँ वही काम करेंगे जो हम लोग मीडियन में करते थे। मीडियन में क्या करते थे, डेटा को अरेंज कर लेते थे असेंडिंग आर्डर में, यानी घटते से बढ़ते क्रम में इसको अरेंज कर लेते थे। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम डेटा को घटते से बढ़ते क्रम में अरेंज कर लेंगे। ठीक है, घटते से बढ़ते क्रम में इसको अगर हम अरेंज करें तो हमें क्या मिल जाएगा, आप ध्यान से देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे हो जाएगा 12, 21, 24, 31, 32, 44, 48, 50, 51, 54 एंड 60। ये हमारा असेंडिंग आर्डर में अनग्रुप डेटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे बेटा। Q1 इज इक्वल टू फार्मूला होता है n+1/4। यहाँ पे n क्या है, n का मतलब है टोटल कितना नंबर है, कितने प्राप्तांक है, डेटा आपका कितना लंबा है। तो n क्या पे यहाँ पे आएगा, n की इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी, 11 आएगी, क्योंकि टोटल यहाँ पे 11 संख्या है ना। तो फार्मूला क्या है, n+1/4। यहाँ पे 11 में 1 लिखेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आप देख रहे हो 11 और 1 12 आ जाएगा। 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आप जानते हो कि आंसर कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है। इसका मतलब क्या हो गया, जो Q1 है, जो फर्स्ट क्वार्टाइल है, वो तीसरे नंबर की संख्या होगी। अब देखो सवाल में तीसरे नंबर की संख्या क्या है, देखो पहले नंबर पे 12 है, दूसरे पे 21 है और तीसरे पे क्या है 24। मीन्स Q1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 24। एक बार फिर से देख लो, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि डाटा इवन है कि आड है। अगर डेटा आड है तो हम क्या करेंगे, उसको असेंडिंग आर्डर में रख लेंगे, फिर इसको काउंट कर लेंगे। काउंटिंग कितनी आई, 11 आई। 11 को हमने Q1 के फार्मूले में रख लिया। Q1 का फार्मूला है Q1 इज इक्वल टू n+1/4। तो n की वैल्यू रख ली 11, +1 किया 12 मिला, 4 से भाग दिया तो आ गया 3। अब इस अपने ग्रुप में खोजेंगे कि तीसरे नंबर पे कौन सी संख्या है। तो तीसरे नंबर पे कौन सी संख्या है, 24 है, तो हमारा Q1 इज इक्वल टू 24। ऐसे ही हम Q3 भी निकाल लेंगे। तो Q3 निकालने का फार्मूला क्या है हमारा, Q3 इज इक्वल टू है n+1/3/4। n+1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 उधर था, 11 और 1 12, 12 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। ठीक है, यानी जो हमारी 9वीं संख्या है बेटा, वो हमारी Q3 की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि Q3 का फार्मूला है n+1/3/4। तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 9th पोजीशन। अब देखो 9th पोजीशन पे कौन सा नंबर है, गिन के देख लो यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 पे कौन सी संख्या है, 51 है। इसका मतलब थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू कितनी हो गई, 51। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, क्वार्टाइल कोफिशिएंट निकालना है। तो क्वार्टाइल कोफिशिएंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला आपने पहले देखा था, क्या था फार्मूला, Q3 - Q1/2। तो अब क्या करेंगे, Q3 की वैल्यू कितनी आई, 51, Q1 की वैल्यू कितनी आई, 24। दोनों को रख के माइनस कर लेंगे, माइनस करके 2 से करेंगे तो 27 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 13.5। ठीक है, तो इसका क्वार्टाइल कोफिशिएंट कितना आ गया इस डेटा का,
13.5। एक बार फिर से हम रिकॉल करा दें कि अगर हमें क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल कोफिशिएंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले Q1 निकालना पड़ेगा, फिर Q3 निकालना पड़ेगा, फिर Q3 माइनस Q1/2 कर देंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। Q1 निकालने का फार्मूला क्या है, n+1/4, और Q3 का फार्मूला क्या है, n+1 × 3/4 करके हम देख लेंगे कि कौन सा टर्म आ रहा है, उस टर्म को आंकड़ों में से खोज के लिख के इस कैलकुलेशन को। ठीक है। अब जो दूसरा स्टेप है बेटा, अगर डेटा इवन नंबर, यहाँ पे अनग्रुप डेटा आपको मिल रहा है, अगर वो इवन नंबर में, देखो एक क्वेश्चन है फिर आ गया आपके स्क्रीन के सामने, 12, 54, 32, 51, 24, 60, 21, 44, 31, 48, ये संख्या है। इस संख्या काउंट करो तो अब गिन के देखोगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी। इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये इवन नंबर में, तो इवन नंबर में है तो क्या करेंगे, सबसे पहले फिर वही काम करेंगे, डेटा को पहले हम असेंडिंग आर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग आर्डर में लिखे तो क्या आ गया हमारा, 12, 24, 21, 24, 31, 32, 44, 48, 51, 54 एंड 60। ठीक है। अब हम जान गए कि हमारे जो जो आंकड़े दिए गए हैं इसमें कुल 10 संख्याएं हैं, तो फिर वही काम करेंगे हम, Q1 = n+1/4, जैसे हमने विषम संख्या में की। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी बेटा, जब n+1 करेंगे तो 10 और एक मिलके 11 हो जाएगा। जब 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 2.75 पोजीशन। अब देखो पूरा कैलकुलेशन नहीं पे है, इवन में थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, क्योंकि हमारा आ गया 2.75 पोजीशन, लेकिन जो आंकड़ा होता है वो क्या होता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा होता है। हमें 0.75 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको दो भाग में तोड़ लेते हैं। हम लिख लेते हैं दूसरा पद धन 0.75 पद। ठीक है। यहाँ पे दो दो पद है, कौन कौन से पद, कौन कौन सा है, 2 + 0.75 कर लेंगे। ठीक है, तो 2 कर लेंगे तो सेकेंड ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। और 0.75 ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, ये दो, देखो यहाँ ध्यान देना, ये दूसरे तक तो यहाँ यूज हो गया, अब दूसरे से आगे का निकालना है, तो दूसरे के बाद क्या आएगा, तीसरा आएगा। हम क्या करेंगे, 0.75 तीसरा माइनस दूसरा कर देंगे। अगर मान लो यहाँ पे वैल्यू आई होती 3.75 आती, तो 3 + 75 के बाद निकालने के लिए हम क्या करते, चौथा माइनस दूसरा, तीसरा करते। यही ध्यान देने वाली बात है बेटा, ध्यान से देखना है यहाँ पे। अगर 0.5 पे पोजीशन आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि होल किस पोजीशन पे है, और होल से ज्यादा माइनस होल, हमें ऐसा करना पड़ेगा। तो होल का पोजीशन कौन सा था, सेकेंड पोजीशन यहाँ पे था, तो हमने क्या किया, 0.7 निकालने के लिए थर्ड पोजीशन माइनस सेकेंड पोजीशन। अगर इसकी वैल्यू 3, अगर इसकी वैल्यू 4.7 होती तो लिखते हम 4 + 0.7, फोर्थ ऑब्जेक्ट माइनस सेकेंड ऑब्जेक्ट, फोर्थ ऑब्जेक्ट माइनस थर्ड ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से हम वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे। तो वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 2.75 आई थी। हम यहाँ सेकेंड ऑब्जेक्ट, अब देखो सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या है, सेकेंड ऑब्जेक्ट हमारा है 21, हमने लिख लिया यहाँ पे 21 + 0.75। सेकेंड के बाद थर्ड आता है, तो यहाँ पे करेंगे थर्ड ऑब्जेक्ट माइनस सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो थर्ड ऑब्जेक्ट आपका क्या है, 24 है, 24 यहाँ किया, माइनस सेकेंड ऑब्जेक्ट 21, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप 24 में से 21 माइनस करिए तो आपका 3 आ जाएगा। 3 से 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.5। यहाँ पे 21 वैल्यू पहले से थी, 1.5 बाद में मिल गई आपको, तो टोटल वैल्यू हो गई 22.5। ये हमारा Q1 की वैल्यू है। ठीक है। यह थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है जब ये इवन नंबर में होता है, तो हमेशा आंसर पॉइंट में आ सकता है। जब आंसर पॉइंट में आएगा तो हमें कैसे करना है, या इसको आपको यहाँ से सीखना चाहिए। ठीक है। और फिर वैसे ही Q3 निकाल लेंगे, तो टोटल वैल्यू 10 थी,
तो 10 + 1 किया तो 11 आया, 11 × 3 किया तो 33 आया, 33 में 4 से डिवाइड किया तो वैल्यू आ गई 8.25 पोजीशन। तो ठीक है, फिर से कैसे हो जाएगा, तो 8वां पद हो जाएगा धन 0.25, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 9वां पद माइनस 8वां पद। देखो यही नीचे लिखा हुआ है 8th ऑब्जेक्ट प्लस 25.25 या 0.25, 9th ऑब्जेक्ट माइनस 8th ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो 9th ऑब्जेक्ट देख लो यहाँ पे क्या है और 8th ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों यहाँ से देख लो पीछे से। देखो 8वें नंबर पे कौन सी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पे 51 है और 9वें पे 54 है, 51 और 54 है। तो 8वीं जगह पर हमने क्या लिख दिया, 51 लिख दिया प्लस 25, फिर 9वीं संख्या थी 54, तो 54 माइनस 51 कर। ठीक है, तो टोटल वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ पे, 54 में से 51 माइनस हुआ तो आ गया 3, 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 0.25 से, तो वैल्यू आ गई हमारी 0.75, रिजल्ट हमारा आ गया 51.75। अब हम क्या करेंगे, फिर हम क्वार्टाइल कोफिशिएंट निकालेंगे। तो क्वार्टाइल कोफिशिएंट का फार्मूला क्या हमारा, Q3 - Q1/2। तो हमने क्या कर लिया, Q3 की वैल्यू रख ली 51.75 और Q1 की वैल्यू इधर आई थी 22.5, दोनों को हमने रख के सब्ट्रैक्ट किया तो 21.25 आया, इसको 2 से डिवाइड किया तो आ गया 14.625। तो इस तरह से बेटा हमने इसको भी लगा लिया। इवन अगर क्वेश्चन है हम कैसे करेंगे हमने भी बताया आपको। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात ये है जो टर्म है अगर पॉइंट में आ जाता है 8.75 टर्म, 8.25 टर्म अगर आ जाता है तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। पॉइंट वाले पर ध्यान देना कि उसका एडवांस ग्रुप माइनस सेम ग्रुप कर देंगे तो पॉइंट की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्वार्टाइल को सीखा। हमने देखा कि क्वार्टाइल Q1 Q2 Q3 क्या होते हैं, क्वार्टाइल कोफिशिएंट क्या होता है, और फिर हम लोगों ने उसको निकालना भी सीखा। अब हम आपको एक न्यूमेरिकल देंगे, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आप बताएंगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले एक बार फिर हम आपसे पूछ रहे हैं, अगर कोई डाउट हो, कोई स्टेप क्लियर ना हो तो आप एक बार हमसे डिस्कस कर देंगे। सारे स्टेप क्लियर है सबके? सर एक बार रिपीट कर दो यहाँ से, पॉइंट वाला सेकंड स्टेप है सर। यहाँ क्या कह रहे हो बेटा, फिर से बोलो। सर मैं आपका जो मतलब डिवाइड पॉइंटों में आ गया, थोड़ा सा यहाँ से क्लियर नहीं है सर, यहाँ से फिर से करो। कहाँ से बेटा? आपने सर अभी इसमें न्यूमेरिकल में था कि पॉइंटों में आ गया तो उसको हम कैसे निकालेंगे, अगला अच्छा पद कैसे देखो, निकालेंगे। पॉइंट में निकालने को समझा, देखो पॉइंट से घबराना नहीं है। जैसे मान लो आ गया 3.75 पद, पावर निकालना, आइटम आ गया 3.75, इसका मतलब क्या हो गया, तीसरा पद पूरा और प्लस चौथा माइनस तीसरा पद। ठीक है, अगर मान लो 4.5 आ गया तो चौथा पूरा, पांचवा माइनस चौथा पद। क्लियर हुई बात? मान लो अगर 1.75 आ गया तो पहला पद पूरा प्लस 0.75 और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद। यानी जो पूर्णांक संख्या होगी, जो पूर्णांक आएगा आइटम का नंबर, उस पूर्णांक से एक बढ़ा के माइनस पूर्णांक। अगर 4.75 आ रहा है तो फोर्थ आइटम प्लस 0.75, तो फोर्थ के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, तो कर लेंगे 5 - 4। ओके क्लियर। ठीक है, क्लियर होगी बात? यानी जो यस। होल नंबर है उससे एक बढ़ा के उसी होल नंबर घटा देते तो बीच का रेंज मिल जाता है। बेटा एक्चुअली जानते हो क्या इसमें है क्या चक्कर, अगर हमने लिखा 3.75 का आइटम, इसका मतलब क्या हुआ, 3 और 4 के बीच में ही 0.75 वेरी करेगा, इसलिए हम 4 में से 3 को घटा लेते हैं। अगर 5.6 आ गया, इसका मतलब हुआ 5 तो पूरा हो गया और पांचवें और छठवें के बीच में कहीं 0.6 आएगा, हम क्या करते हैं 6 में से 5 घटा लेते हैं, तो 5 और 6 के बीच का जो पॉइंट का रेंज है वो मिल जाता है। अगर 6.7 आ गया तो 6 तो पूरा हो गया
छठवें से लेके सातवें के बीच में कहीं पे वो पॉइंट पड़ेगा, तो सातवें पद में से छठवां पद घटा देना, घटा के उसके बीच का रेंज निकाल लेते हैं। यही इसका सिस्टम है। और कोई डाउट है पूछो। नो सर, बस इतना। सर अगर आंसर 0.75 आए तो? बेटा 0.75 आएगा ही नहीं। अगर मान लो आ भी जाता है तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप क्या करेंगे, पहले पद माइनस जीरो कर देंगे, क्योंकि वो रेंज कहाँ पे है, जीरो से लेके पहले पद के बीच में है। अगर मान लो पहले पद की वैल्यू अगर 2 है, तो इसका मतलब है कि 0.75 कहाँ लाई करेगा, जीरो से 2 के बीच में लाई करेगा। तो अपने आप जीरो से लेके 2 के बीच को वो पॉइंट में अपने आप हल कर लेगा। जब आप लिख दोगे 0 प्लस 0.25 ब्रैकेट में पहला पद माइनस जीरो, क्योंकि जीरो जीरो वाले पद की वैल्यू तो हमेशा जीरो होगी, उसको हम जीरो लिख लेंगे। लेकिन पहले पद की वैल्यू पहले एक नंबर नहीं हो सकती, पहले पद की वैल्यू हो सकता है कि 6 हो, 8 हो, 10 हो, तो 0 से 10 के बीच का ओरेंज निकाल लेंगे। तो मान लो पहला पद अगर 15 है और दूसरा पद अगर 20 है, तो 15 और 20 के बीच का वो पॉइंट करता है। बात समझ में आई? इसीलिए हम उसको माइनस कर लेते हैं। हम देख लेते हैं कि बीच में गैप कितना है, चौथे पद और पांचवें पद के बीच में कितने नंबर का गैप है। कई बार देखा आपने, नंबर 3 नंबर का गैप आया, कभी 2 नंबर का गैप आया, उस गैप को हम उतने पॉइंट में डिवाइड कर लेते हैं, इसलिए उस सिस्टम इस तरह से लगाया गया है। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया होगा मेरे समझ से। अगर क्लियर हो गया देखो, न्यूमेरिकल हम बोल रहे, जरा करके देखो। लिखो 51, 42, 35, 45, 12 और 10। ठीक है, इसका आप क्वार्टाइल कोफिशिएंट निकाल कर देखो कैसे, कितना आंसर आता है, देख के फिर हमको बताओ इसका आंसर क्या है। और कोई डाउट सर ओड में या इवन में निकाले थे? आप देख लो कि इवन है कि आठ है, आप काउंट करके देख लो।